तो आज ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मैं छाया आगा जी और आज ही का परमेश्वर के नाम में जय मसीह करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यह का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं हमने अपनी जाग की छान की जना किया है और जिन्हें वहीं पर घर घर और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आदि का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आगे जो महान यहोवा की आराधना चलने से पहले उसकी छोटी सी ही प्रार्थना चलेंगे और मैं अपने पापा को प्रार्थना के इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर आपका। फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला और हम विश्वास करते हैं खुदा आप हमारे साथ निरंतर रहते हैं और हमें हर खौफ खतरे से बचा के अपने नजदीक में रखते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और सिस्टर शबनम जी का कि जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली इस पेज पे हर रविवार को हमें आने का मौका देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस लायक समझा कि अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हमें इनवाइट किया और हर हफ्ते हम उनके पेज पे आते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके परिवार में खुदा आपकी उपस्थिति आपका अनुग्रह है उन लोगों के ऊपर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं उनके परिवार उनके खानदान में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा ये पेज जो आगरा मसीह मंडली पेज है बहुत आयत से बढ़ने पाए खुदा। इसके द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्मा बचाई जा सके खुदा। हम दुआ करते हैं कि आपने हमारे मुझे और मेरे परिवार को मेरी पत्नी और मेरी बेटी को भी अपनी महिमा के लिए चुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा हमें भी खुदा अपने नज़दीक रखे खुदा और खुदा जिस तरह से खुदा खुदा अपने अगुओं की खुदा हमेशा खुदा आप चिंता रखते हैं खुदा आप उनके साथ रहते हैं खुदा। वैसे खुदा जितने मसीह भाई हैं खुदा जो आप पे विश्वास करते हैं आप हमेशा उनके साथ रहिए खुदा। आप उनके आगे आगे चलिए उन्हें बताइए उन्हें क्या करना है खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा अब खुदा मौसम चेंज हो रहा है इस मौसम के लिए खुदा लोग वालों की तबीयत खराब हो रही है खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आप इस मौसम को कंट्रोल करिए ताकि खुदा आप लोग और बीमार ना पड़े खुदा। आप जो इस टाइम अस्पताल में उन लोगों को छुइए खुदा उनके बिस्तर पर पलटे ताकि खुदा अपने घर आ सकें और खुदा आपके हम सताइश करने वाली हो सके खुदा। हम फिर से धन्यवाद करते इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता फिर यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ही को वो यानी कि मैं अपने पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। आगे अब हम सब महान यहोवा के एक वचन में चलने से पहले उसकी छोटी सी यादनें चलेंगे। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की यादनें चलते हैं और महान परमेश्वर के गीत गाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चूली पर किया विश्राम, चूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की अभी छोटे से वचन में चलेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के वचन को दूसरों को भी बताएं।
तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो आप में आज सबको परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसके ये बपतिस्मा देने वाली आग के आत्मा के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे कोई नहीं जानता है, मगर आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल खोल लें और अपनी पेन या पेंसिल को साथ रखें, ताकि मैं जो वचन निकालती हूँ आप लोग ऊपर निशान लगाएं। तो आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और अब हम जानेंगे उसकी आग और की बपतिस्मा देने वाली आत्मा और उसकी पवित्र आत्मा के बारे में। तो पहले हम ध्यान देते हैं आग की बपतिस्मा देने वाली आत्मा पर जो दोनों आत्माएं हमारे जीवन में बहुत अलग अलग तरह से काम करती है। वो दोनों आत्माएं परमेश्वर की आत्माएं हैं। वो दोनों आत्माएं हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अलग अलग रूप से काम करती है। तो आइए अब हम सब बिना देरी करे वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मत्ती उसका 3 अध्याय और उसकी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मत्ती वचन उसका 3 अध्याय निकालें और उसकी 11 आयत से पढ़ें। 11 आयत से 12 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझे से शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छूप उसके हाथ में है। मतलब कि इसमें हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो परमेश्वर का बपतिस्मा देता है, और वो हमें इसमें ये बताता है कि वो लोगों को पानी में डुबाकर यानी परमेश्वर में डुबाकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। और वो हमें यहाँ ये बताता है कि उसके बाद एक वो आने वाला है जो उससे भी शक्तिशाली होगा, और वो हम सबसे शक्तिशाली है और जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। और इसी की मदद से हम लोग आग के बपतिस्मा के बारे में जानेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यिर्मयाह की 80 चाहती हूँ कि आप लोग यिर्मयाह की 80 आयत और 6 पढ़ें और 6 आयत तक पढ़ें, जिसमें लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के पास घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे ये साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह परमेश्वर के वचन के अनुसार एक कुम्हार के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो कुम्हार जो होता है एक मिट्टी का बर्तन बना रहा होता है, मगर वो जब फिर बिगड़ जाता है तो वो अपनी समझ के अनुसार उसे बनाता है। फिर यिर्मयाह तक ये वचन परमेश्वर का ये वचन यहोवा का ये वचन पहुंचता है कि वो पूरे इस्राएल के घराने यानी हम लोगों को भी इन मिट्टी के बर्तनों के अनुसार ही बनाता है। वो हमारा कुम्हार है, और ये मिट्टी के बर्तन कौन है? हम लोग हैं। जब मनुष्य बिगड़ जाता है तो परमेश्वर मनुष्य को फिर से ठीक करके बनाता है। जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो हमें मिट्टी के बर्तन की तरह बनाता है। वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यानी कि जैसे कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी के बर्तन थे, वैसे ही ये पूरी दुनिया, ये पूरा इस्राएल के घराने
और हम सारे लोग परमेश्वर के हाथ में हैं और परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार हमें पूरी तरह से ठीक करता है। और मैं चाहती हूँ हम लोग वचन में आगे बढ़े, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग 80 अध्याय के नीचे की आयत पढ़ें, 11 आयत या 6 लेकर 12 आयत का भाग पढ़ें, जिसमें लिखा है, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कहे है, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना बाल चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हद पर बने रहेंगे। जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य जो होता है वो यिर्मयाह की बात नहीं सुनता है। यिर्मयाह जो होता है वो पूरे इस्राएल के घराने को इस बारे में बताता है और उनसे कहता है, परमेश्वर की ओर से कहता है कि तुम लोग अपने मन फिराओ और अपनी युक्तियों को सुधारो, अपने काम और चाल चलन को भी सुधारो। तो मगर हम लोग जो होते हैं, हम लोग परमेश्वर के इतने सारे वचनों के अनुसार भी कि परमेश्वर की एक भी नहीं सुनते हैं और पीछे रह जाते हैं और अपने बुरे काम और बुरे मन और अपनी बुरी चाल चलन में ही बने चित की तरह बने रहते हैं। तो मैं चाहूँ कि हम लोग वचन में आगे बढ़े और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कुम्हार जो होता है जब एक मिट्टी का बर्तन बनाता है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कल्पना करें कि जैसे कि अगर एक कुम्हार जो होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो फिर उस मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से बनाना पड़ता है, उससे बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है, फिर उसे आग में तपाना पड़ता है और अगर वो उसे आग में ना तपाए तो फिर अगर वो उसमें पानी डाले तो क्या पानी उसके अंदर रुकेगा? नहीं रुकेगा। और यही बात को हम यशायाह के अध्याय में जानेंगे, जिसमें हमें एक बात पता चलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यशायाह उसका यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन निकालें और उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत पर जिसमें लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अछूत होठ वाला मनुष्य हूँ और अछूत होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे अब उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास आज उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू दिया है, इससे तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो फिर यहाँ पर हमें यशायाह के बारे में ये पता चलता है कि वो बुरे होठों वाला था और फिर एक स्वर्गदूत ने एक चिमटे की मदद से एक अंगार का टुकड़ा उसे वेदी पर खिलाया, जिससे उसके सारे पाप अपराध क्षमा हुए। जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर का आग का आत्मा जो होता है वो हमारे अंदर के सारे अधर्म और सारी दुष्टता को निकाल देता है और सारी बुरी चीज़ों को भी, ताकि हम लोग सुधर सके और खुद को भी सुधार सके, जिसकी मदद से परमेश्वर हमारे पास आ सके। और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 5 से उसके 7 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी
ही कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि छिप जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी कि हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जब हमारी दुनिया बनी थी तो ऊपर ना कुछ नहीं था, ऊपर मैदान में कोई पेड़ या पौधा नहीं था, खोरा था और खोरे की वजह से ये बहुत सारी भूमि छींच गई थी जिस वजह से परमेश्वर ने भूमि पर खेती करने के लिए और पर रहने के लिए एक मनुष्य यानी कि अपने सबसे पहले कटोरे को बनाया, जिसका नाम था आदम। क्योंकि अगर हम कोहारे को देखें तो फिर कोहारा जो होता है वो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और वो मिट्टी के बर्तनों को पहले तो ठीक से बनाता है, फिर आग में तपाता है ताकि वो मजबूत बन सके कि मगर वैसे ही जब कोहरे की वजह से पूरी भूमि छीन गई थी तब परमेश्वर ने अपने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन आदम को बनाया था और उसे आग में तपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर किसी तरह की भी अधर्म या बुराई या बुरी बातें नहीं थी या परमेश्वर के विरुद्ध नफरत नहीं थी। इसलिए ये उस वक्त आदम को आग में तपाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे मगर जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप जगत में आया और मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। हाँ, वैसे ही कोहारे के मक्के के साथ होता है। अगर कोहारा जो होता है अगर वो अपनी मिट्टी के बर्तन को आग में तपा कर उसमें पानी डाल दे तो क्या पानी उसके अंदर रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसलिए ये वैसे ही हम मनुष्य होते हैं। वो आग का बर्तन जो है हम मनुष्य, वो मिट्टी का बर्तन जो है वो हम मनुष्य ही हैं। और जब हम आग में तपते हैं तो फिर तभी हम मजबूत हो पाते हैं। तो इसे परमेश्वर ने आग के बत्तीमा देने वाले ये आत्मा को बनाया है ताकि जब वो हमारे अंदर आए तो हम मनुष्य को मजबूत कर सके और हम लोगों के अंदर से सारी बुराइयों को मिटा सके। क्योंकि हम आज कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बुराइयां कर रहे हैं। इसलिए आग के प्रतिमा देने वाली आत्मा को हमारे लिए पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना इसके बिना हम लोग पापों और विरोध में ही रहेंगे। मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि इस वचन का ये मतलब है कि वो कुआं जो हमारा कुआं जो है वो परमेश्वर पिता है और उसके मिट्टी के बर्तन हम लोग हैं। उसका परमेश्वर पिता जो होता है सबसे पहले तो हमें मिट्टी के बर्तनों की तरह पहले तो बना देता है, मगर जब हम में बुराइयां आ जाती हैं तो वो हमें आग में तबाकर यानी कि आग प्रतिमा देने वाली आग वाली आत्मा की मदद से हमें शुद्ध करता है चाहे हमारे अंदर के हर एक अधर्म को मिटा देता है। आग का प्रतिमा देने वाली आत्मा जो होती है जब हमारे अंदर आती है तो वो मनुष्य के अंदर से सारे ये अधर्म और सारी बुराइयों और सारे पापों को निकाल देती है और उसके पापों को से परमेश्वर से क्षमा मंगाती है। जिस वजह से उसके पाप परमेश्वर की मदद से क्षमा होते हैं। पर कई ऐसे लोग होते हैं जो वो आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा के बारे में ये मानते हैं कि वो आत्मा न्याय की आत्मा है और जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो वो इस आग की आत्मा की मदद से लोगों को नरक में डाल देगा। मगर ये बात सच नहीं है। ये आग की आत्मा जो है ये विश्वासियों के लिए है। मैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के उन सच्चे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनमें ये आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा और ये पवित्र आत्मा है, यानी परमेश्वर की ये दो आत्माएं जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अलग अलग तरह से काम करती हैं। जब हम लोग तो मिट्टी के बर्तन की तरह कमजोर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा को भेजता है और हमें मजबूत कराता है ताकि हमारे अंदर किसी तरह की भी दुनियावी वस्तु या शैतान की किसी तरह भी चाल या बुराइयों का असर ना पड़े और हम लोग परमेश्वर के पास आ सके और हम लोग परमेश्वर के बारे में जान सकें, उसके बारे में सीख भी सके और
और इस वचन का ये मतलब है कि जब हम लोग मिट्टी के बर्तनों की तरह मजबूत नहीं होते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा की तरह हमें आप में तपाता है, ताकि कि हम लोग लोग आज शुद्ध हो जाएं। यानी कि जब हमें आग की प्रतिभा देने वाली आत्मा आए, तो फिर हमारे सारे अधर्म और हमारे सारे बुरे काम छूट जाए, और हम लोगों में जब वो आग की प्रतिभा देने वाली आत्मा आए, तो फिर हम लोग परमेश्वर के विश्वासी हो जाएं और परमेश्वर में डूब जाएं। और अब आइए हम सब अब उस पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। तो अब हम सब उस पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान देंगे। तो फिर पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे जीवन में अलग तरह से काम करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो लोगों को पानी में डुबाकर यानी कि उनका बपतिस्मा यानी कि उन्हें परमेश्वर में डुबा देता था। हाँ, जब हम लोग डूबते हैं, तो फिर हमारा शरीर का आधा हिस्सा बाहर होता है और आधा हिस्सा अंदर होता है। तब परमेश्वर में हम डूबते हैं। जब हम तैरते नहीं हैं, हम तो परमेश्वर में डूबते हैं। उस वक्त परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है, जो किसी रूप का तो नहीं होता और दिखाई नहीं देता, मगर वो हर जगह होता है। और इसी बारे में हम एक वचन से जानेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यूहन्ना का वचन निकालें। यूहन्ना का वचन, जिसमें हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यूहन्ना और उसकी 20 आयत यानी कि उसकी 20 आयत 20 अध्याय उसकी 20 से लेकर 23 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है में चेलों पर प्रकट होना। यानी कि जब यीशु मसीह जीवित हुआ था, तब वो चेलों के सामने आया था और उसे देखकर चेले बहुत आनंदित हुए थे। तब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें शांति मिले, जैसे से पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। यानी कि जब यीशु मसीह अपने चेलों पर फूंका था, तब पवित्र आत्मा जो था वो उसके चेलों के अंदर आ गया था। मगर हम यहाँ पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 3 आयत, जिसमें लिखा है, शामौन और पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अर्थ वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अगर आग का बपतिस्मा देने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों अगर हमारे अंदर आ भी जाती है, तो भी मनुष्य वही काम करता है जो वो पहले कर रहा होता है। यानी कि अपने बिजनेस या काम धाम या तो वही सारे बुरे काम और बुराइयां जो वो करता है और करता आया है। वैसे ही जब यीशु मसीह ने, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो मनुष्य अभी तक पूरी तरह से शुद्धा नहीं है और के अंदर से अधर्म मिटा नहीं है। इसीलिए पहले तो उस मनुष्य के अंदर पवित्र आग की बपतिस्मा देने वाली आत्मा को लाया जाता है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा को, ताकि कि जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आए, तो उसके अंदर आने से पहले उसके अंदर से सारी बुराइयां और पाप मिट जाए। मगर अगर दोनों आत्माएं उसके अंदर आ भी जाती हैं, तो भी वो अपने कामों को छोड़ता नहीं है। मगर उस वक्त जब पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर थी, तो उन लोगों के अंदर आग का बपतिस्मा देने वाली आत्मा नहीं थी, जो हमारे अधर्म और हमारे पापों को मिटा देती है, हमारे अंदर की सारी कमी को मिटा देती है। मगर इसीलिए ये पवित्र आत्मा पतरस और यीशु मसीह के बाकी सारे चेलों पर ठीक से काम नहीं कर पाई थी।
कि जिस वजह से उस रात उन लोगों ने खुद नहीं पकड़ा था। मगर आगे के वचन में यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रेरितों के काम का 2 अध्याय परिचित में लिखा है, जब पिनाकुब का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का छनाहट का शब्द हुआ और उसी से सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आग की जीभें फटती हुई दिखाई ही दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। यानी कि जब पिनाकुब का दिन आया, यानी कि पेंटिकोट का दिन जब आया, तो फिर उन सबके अंदर यानी कि उस वक्त आकाश में एक बहुत तेज आंधी और तूफान आया और तब आग का बत्तीपा देने वाली ही वो आत्मा उन सारे चेलों के अंदर आई और उन सारे चेलों को उनके अधर्म और पापों से छुट किया और जिस वजह से वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अनैये भाषा बोलने लगे। यानी कि जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश या कई तरह की अलग अलग भाषाएं जो परमेश्वर के विश्वासी थी, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा और यहाँ तक कि उनकी आग की बत्तीमा देने वाली आत्मा से भर जाते हैं तब वो इन भाषाओं को बोलने लगते हैं। तब जब आंधी आई थी तब परमेश्वर का आग का आत्मा उन पर उतरा था और उन पर ठहरा था, जिस वजह से उनके अंदर की सारी अधर्म और बुराइयां जल्द से जल्द हर चली गई और गायब भी हो गई। तब पवित्र आत्मा उनके अंदर आई और उनके अंदर ठीक से काम करने लगी और उनके बोलने के तरीके को सामर्थ दी, जिस वजह से वो अनैये भाषाओं को बोलने लगे। यानी कि जब पवित्र आत्मा के आने से पहले जब हमारे अंदर आग की प्रतिभा देने वाली आत्मा आती है, तो फिर वो हमारे अंदर के सारे अधर्म और कमियों को मिटा देती है, ताकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आए तो फिर हमारे अंदर किसी तरह का अधर्म या परमेश्वर के विरुद्ध नफरत न रहे और वो हमारे अंदर ठीक से काम भी कर पाए। और आइए अब और यहाँ हम 2 प्रेरितों के काम जिससे हमें ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा और आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा हमारे अंदर कैसे काम करती है। और मैं आगे भी वचन को बढ़ाना चाहती हूँ, मगर बहुत टाइम हो रहा है और मैं यहीं पर ही वचन को ख़त्म करना चाहूँगी। मगर मैं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग के वचन को जानकर ये समझ पाए कि ये परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है और उसकी आग का बत्तीमा देने वाली आत्मा, ये दोनों आत्माएं हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अलग तरह से काम करती है। पवित्र आत्मा के आने से पहले आग की बत्तीमा देने वाली आत्मा हमारे अंदर की हर एक कमी गलती को मिटा देती है और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाती है तो वो हमें परमेश्वर की सामर्थ से भर देती है और हमारे पापों से क्षमा मंगाती है। यानी कि पवित्र आत्मा जो है वो एक मददगार आत्मा है जो हमारी मदद करती है परमेश्वर के पास वापस लौटने में। और वही आत्मा जब उन चेलों पर उतरी थी तो उन चेलों में इस चीज का प्रचार पूरे यरूशलेम को और पूरे ही सारे लोगों को सुनाया था, जिससे लोगों को पता चला कि परमेश्वर पिता ही असली खुदावन है, असली खुदावन परमेश्वर है। वैसे कई लोगों के अंदर इन दोनों आत्माओं के अंदर आने की बात संभव नहीं है, मगर ये दोनों आत्मा यानी कि आग का बत्तीमा देने वाली आत्मा और जो पवित्र आत्मा, ये दोनों आत्माएं परमेश्वर के उन्हीं लोगों के अंदर आ सकती है जो परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर की हर एक बात पर विश्वास करें, परमेश्वर के बाइबल के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उसके बातों के वचन के अनुसार चलें। उन्हीं लोगों के अंदर ही आग की बत्तीमा देने वाली आत्मा और पवित्र आत्मा आप सकेगी, जो दोनों परमेश्वर की आत्मा है, जो हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर
के साथ बहुत अलग अलग तरह से काम करती हैं। ये जो दोनों आत्माएं हमारी ये परमेश्वर के पास वापस आने में मदद करती हैं, ताकि कि हम लोगों के अंदर तक किसी तरह का भी अधर्म या बुराई ना रहे। और ये दोनों और आग का प्रतिमा देने वाली आत्मा सच्चे छिप और छे विश्वासियों परमेश्वर के विश्वासियों के लिए होती है। यानी कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं, उन्हीं लोगों के अंदर ही ये आग का प्रतिमा देने वाली आत्मा आती है। फिर उसके बाद जब उन लोगों के अंदर आग के प्रतिमा देने वाली आत्मा के बाद आने के बाद उन्हें वास करने के बाद उन पर ठहरने के बाद ही उनके अंदर अगर हर एक शैतान की हर एक चाल और हर एक अधर्म और हर एक बुराई जब मिट जाती है, तो फिर तब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आता है, जो हमें छुड़ाता है, ठीक करता है और एक छोट पानी की तरह होता है यानी कि हम जो होते हैं मटके होते हैं। और जब हमें आप में यानी कि जब कोहाय ने अपने मटकों को आप में तपाया था और जब उसमें पानी डाला था, वैसे ही हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने मजबूत करने के लिए हमारे अंदर अपने आग के प्रतिमा देने वाली आत्मा को भेजता है। फिर उसके बाद हमारे अंदर भेजता है अपनी पवित्र आत्मा को, जो हमारे अंदर जल के समान आती है और हमें पूरी तरह से शुद्ध करती है। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी इतनी अच्छी शांति दी, इतना अच्छा दिन दिया या आपके इस वचन के लिए। ये अगर मैंने इस वचन में कुछ गलती की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैंने वचन में लोगों को आग के प्रतिमा देने वाली आत्मा, आग की पवित्र आत्मा के बारे में ये बताया है कि ये दोनों आत्माएं आग की हैं और ये दोनों आत्माएं हमारे आपके जीवन में बहुत अलग अलग चीज़ों से हमारे आत्म जीवन में काम करती है। जी, इसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग हम पर अपनी आशीष करिए, ताकि हम पर जब आपकी आशीष हो तो फिर हम लोग वो पहले तो जब आपकी आग की प्रतिमा देने वाली आत्मा से जब भर जाएं, तो फिर उसके बाद ही हमें जब पवित्र आत्मा आए तो फिर उस वक्त हमारे अंदर किसी तरह की भी कमी ना हो। और जब हम दोनों आत्माओं से भर जाएं, तब हमें अपने विश्वासी लोगों को अपनी महिमा के योग कीजिएगा, ताकि अब आगे विश्वासी लोग जिनके अंदर आज ये दोनों आत्माएं हैं, इन दोनों आत्मा से वो लोग भर जाएं, आपकी छामत से भर जाएं, ताकि शैतान की किसी तरह की बुरी चाल आपके किसी भी विश्वासी पर काम ना कर सके। प्लीज जीजस, और ये प्रार्थना को ना करो पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज को यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की प्रेज और हालेलुया और अनुवांकल और शब्दांति आपको भी जय मसीह की।